आपका ट्रैफिक को एक तरह से ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ाने के लिए है ये, तो उसके लिए यू हैव टू क्वालिफाई योर एयरक्राफ्ट फॉर दैट। नंबर वन, क्वालिफिकेशन में क्या है, सर्टेन इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे होने चाहिए, एयरक्राफ्ट टू बी केपेबल ऑफ डूइंग हैविंग दैट इंस्ट्रूमेंट, एंड उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, पायलट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, इंजीनियर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और यू शुड हैव एयरवर्दीनेस एंड ऑपरेशन अप्रूवल एज वेल। उसमें क्या है, प्रोसीजर रहता है कि आपका यू आर flying in an aviation airspace and you have got something is not working, how to get out from there, how to contact tar and all, तो वो यही है बेसिकली। मैं सर एक कहानी सुनाता हूँ आपको, आरवीएसएम से रिलेटेड कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी को समझने के लिए सर आपको ये समझना पड़ेगा, एविएशन 3 प्रिंसिपल पे काम करता है सर। लेट इट बी ये पायलटिंग, इंजीनियरिंग, प्रिंसिपल 3 लगता है सर। क्या प्रिंसिपल है? सबसे पहला हो गया आपका प्रिंसिपल आता है सेफ डिजाइन। सेफ डिजाइन सबसे पहला प्रिंसिपल ये होता है। दूसरा प्रिंसिपल है सेव लाइफ। क्या हो गया? सेव लाइफ। तीसरा है सर फेल सेफ। फेल सेफ। ये तीनों प्रिंसिपल पे एविएशन का पूरा एयरक्राफ्ट बना हुआ है, और फ्लाइंग हो या इंजीनियरिंग का कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी मेंटेनेंस हो, ये इन्हीं 3 प्रिंसिपल पे बेस होकर किया जाता है। एब्सोल्युटली। एक और प्रिंसिपल, एक और चीज़ है, थ्योरी है, जो एयरक्राफ्ट में अलाउड ही नहीं है, वो है क्रिटिकल डिज़ाइन। क्रिटिकल, अभी क्रिटिकल डिज़ाइन क्या है ये समझने के लिए पहले हमको फेल सेफ, सेफ लाइफ, सेव लाइफ, सेफ डिज़ाइन समझना पड़ेगा। सबसे पहले सेफ डिज़ाइन ज़रा समझते हैं कि डिज़ाइंड इन अ सच अ वे, लीजिए नया टेक्नीशियन है या नया पायलट है, उसको पता भी नहीं है कुछ भी, वो कुछ गड़बड़ भी करता है तो तुरंत पता चल जाएगा, वो गड़बड़ कर ही नहीं सकता है। एग्जाम्पल तौर पे हम जो जीपीयू का ग्राउंड पावर यूनिट का जो लगाते हैं कनेक्टर, उस कनेक्टर में 6 पिन होते हैं। अगर 3 पिन वाला कनेक्टर है, डीसी कनेक्टर है, तो उसमें 2 मोटे पिन होंगे, 1 छोटा पिन होगा। 6 पिन वाला है, 2 छोटे पिन होंगे, बाकी के 4 मोटे मोटे पिन होंगे। तो कभी भी गलत लगा ही नहीं सकता है। ये सिर्फ यही नहीं, और भी डिज़ाइन है, जैसे कि कोई भी एक एलआरयू दूसरे एलआरयू पे ना लगे, उसके पीछे एक नट का लाइनअप के लिए वो किया जाता है। वैसे जो कनेक्टर्स हैं, एवियोनिक्स में कनेक्टर्स हैं, एक कनेक्टर दूसरे किसी कनेक्टर में ना गलती से लगा दे, वो कनेक्टर्स के भी गाइड पिन्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं। तो ये हो गया आपका सेफ डिज़ाइन। अब सेफ लाइफ क्या है? सिंपल है। मान लेते हैं ईएलटी का बैटरी है, ईएलटी बैटरी रिप्लेस होता है, बैटरी वो चलता रहता है, कभी ईएलटी मुश्किल से यूज होता है, तो बैटरी 1-2 साल तक चल सकता है कंटिन्यूसली स्टैंड बाई मोड पे, लेकिन फिर भी उसको एक स्टिपुलेटेड टाइम 1 ईयर के अंदर आपको रिप्लेस करना ही होता है। तो ये है सेव लाइफ। ये नहीं है कि आप एक कंपोनेंट को उसके एंड लाइफ तक यूज़ कर रहे हैं, उसको रिड्यूस करके लाइफ सेव किया जाता है। फेल सेफ क्या होता है? फेल सेफ हो गया एग्जाम्पल तौर पे एक लैंडिंग गियर है। तो लैंडिंग गियर अलग अलग जहाज़ में हाइड्रोलिक सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम ए, हाइड्रोलिक सिस्टम बी। अगर मान लीजिए लैंडिंग गियर जो है वो सिस्टम बी से ऑपरेट होता है, इफ बी सिस्टम इज फेल, दैट लैंडिंग गियर कैन बी ऑल्सो ऑपरेटेड बाई ए। इफ बोथ आर फेलिंग, लैंडिंग गियर कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली। सो दे हैव डिजाइंड इन सच अ वे, अगर कोई एक सिस्टम यानी एक कंपोनेंट को ऑपरेट होने के लिए किसी एक सिस्टम पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है ना, इसे कहते हैं फेल सेफ। एक और मैं ऐड कर दूं तुम्हें। बोलिए बोलिए सर। इंजन एंटी वाल्व, हाँ सुना होगा ना? सुना है। इंजन एंटी वाल्व जो होता है, उसका जो एफएआर रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी पावर्ड क्लोज। पावर क्लोज, ओके सर। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैलफंक्शन, आपका सारा कुछ चला गया पावर जहाज का, तो ओपन हो जाएगा। तो इंजन आपका जो एंटीआई सिस्टम है, इंजन का जो अपर्चर है, मतलब जो इनलेट है,
इनटेक इनलेट है वो हीट होने लगेगी। तो ये फेल सेफ डिजाइन ही है उसमें। बिल्कुल सर। सब जहाज का irrespective of any aircraft, this is a regulation from FAR 23। अब सर एक और है, क्रिटिकल डिजाइन क्या है। मान लीजिए ये लैंडिंग गियर ऑपरेट करने के लिए आपने उस एयरक्राफ्ट पे एक ही हाइड्रोलिक सिस्टम बनाया है, कोई मैनुअल भी नहीं है, कोई बैकअप सिस्टम भी नहीं है, तो ये डिजाइन हो गया क्रिटिकल डिजाइन। क्रिटिकल यानी एक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए एक ही, या फिर एक कोई सिस्टम को चलाने के लिए एक ही सेंसर से इंडिकेशन आ रहा है, वो हो गया क्रिटिकल डिजाइन। इसका एग्जांपल इसका एग्जांपल सबसे बड़ा ये हमारा 737 मैक्स है ना सर। जो एमकैस था उसको एक ही एंगल ऑफ अटैक से सिग्नल जा रहा था, ये क्रिटिकल डिजाइन था, राइट सर। तो क्रिटिकल डिजाइन अलाउड नहीं है एविएशन में, है सर। तो अब हम चलते हैं हमारे आरवीएसएम की तरफ। तो अब आरवीएसएम के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ सर। जब जहाज इनिशियली उड़ने लगे, ऐसा नहीं था कि एविएशन में जाके मतलब इंजीनियर्स ने जहाज बनाया और 40,000 फीट पे उड़ने लगे, 20 फीट, 30 फीट, 100 फीट, ऐसा ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ। जब जहाज हायर एल्टीट्यूड पे उड़ने लगे, आईकाओ ने एक वर्टिकल मिनिमम वर्टिकल सेपरेशन करके, वीएसएम वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा एक रिक्वायरमेंट दिया। कोई भी जहाज उड़ रहा है तो उनके बीच का जो सेपरेशन है 1000 होना चाहिए, वर्टिकल सेपरेशन, अगर सेम रूट पे उड़ रहा है तो। कुछ दिन बाद जब जहाज हायर एल्टीट्यूड पे उड़ने लगे तो ये देखा गया कि 29,000 फीट के ऊपर जो भी जहाज उड़ रहा है प्रैक्टिकली, उनका जो एल्टीट्यूड का रीडिंग है वो गलत आ रहा है, इनएक्यूरेट है, मतलब एक्यूरेसी कम है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उस एल्टीट्यूड के ऊपर टेम्परेचर इन्वर्जन्स भी होते थे, है ना, कहीं एयर पॉकेट बन जाता था, तो इसी वजह से इनएक्यूरेट रीडिंग मिलता था। तो ये आईकाओ को नोटिफाई किया गया। अब आईकाओ ने देखा कि जो अल्टीमीटर अगर 29,000 फीट के ऊपर इनएक्यूरेट रीडिंग दे रहा है तो 1000 फीट वर्टिकल मिनिमम वर्टिकल सेपरेशन विल नॉट बी द सेफेस्ट, 1000 फीट विल नॉट बी द सेफेस्ट। तो आईकाओ ने क्या किया, रिवीजन किया कि जो भी जहाज 29,000 फीट के नीचे फ्लाई कर रहे हैं उनका वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा VSM will remain 1000. Those aircraft which is flying above 29,000 feet, their vertical separation minima should be 2,000 feet. Right sir? अब ये ऐसा अप्रूवल हो गया। अब ये होने के बाद इसका इफेक्ट एविएशन में क्या हुआ कि अगर आप देखें ध्यान से यहाँ पे, तो जब वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा 29,000 फीट के ऊपर जब 2000 था तो पायलट्स के पास या ATC के पास एल्टीट्यूड ही नहीं थे एयरक्राफ्ट को अलाउ करने के लिए। सिर्फ 6 एल्टीट्यूड थे, 6 फ्लाइट लेवल्स। 29 पे तो आप उड़ा नहीं सकते सबसे पहले, क्योंकि उसी के नीचे VSM है। तो यहाँ पे VSM वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा 29,000 के फीट के नीचे 1000 ही रहा। तो इनके पास 29,000 के ऊपर टोटल 6 फ्लाइट लेवल बचे थे। एयर स्पेस कम हो गया। क्या हो गया सर? कम हो गया। अब एविएशन में क्या है, सब लोगों को, हर ऑपरेटर को फ्यूल सेव करना है सर। अब हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे तभी जहाज फ्यूल सेव कर सकता है। हर ऑपरेटर हायर एल्टीट्यूड पे जाना चाहता था। ये रिस्ट्रिक्शन 2000 फीट वर्टिकल सेपरेशन की वजह से ऑपरेटर्स हायर एल्टीट्यूड पे उड़ा नहीं सकते थे। अब इसकी वजह से जो सेलिंग है एयरक्राफ्ट की वो रिड्यूस होने लगी, क्योंकि एयर स्पेस ही नहीं तो हायर एल्टीट्यूड पे उड़ाने के लिए जहाज लेके आके कोई मतलब ही नहीं है। तो अब मैन्युफैक्चरर्स ने ये देखा कि ये जो पूरा जो इशू है ये एक एल्टीमीटर की वजह से, राइट सर, है कि नहीं। अब एक एल्टीमीटर की वजह से एविएशन को ये इशू झेलना पड़ रहा है। तो मैन्युफैक्चरर्स ने एल्टीमीटर पे काम करना शुरू किया। फिर उन्होंने स्क्वायर लॉ लगाया, याद है आपको सर, स्क्वायर लॉ, फिर बायोमेटेलिक स्ट्रिप, रॉड मैकेनिज्म, लीवर मैकेनिज्म, ये सब लगाने के बाद एक एल्टीमीटर बनाया जो एक्यूरेट रीडिंग दे रहा था, जो आज भी हम यूज करते हैं, एक्यूरेट रीडिंग देता है। फिर उसके बाद उन्होंने पोजीशन एरर को हटाने के लिए भी कुछ मैकेनिज्म लगाया। अब इतना सब करने के बाद इंजीनियर्स पहुंचे किसके पास? आईकाओ के पास। आईकाओ को कहा कि
ये जो वर्टिकल सेपरेशन आपने 2000 रखा है, ये एक एल्टीमीटर के इनएक्यूरेसी की वजह से रखा था। हमने एक्यूरेट एल्टीमीटर बना दिया है, एक्यूरेट एल्टीमीटर बना लिया है। कृपया आप ये जो वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा है 2000 को अब रिड्यूस करके 1000 कर दीजिए। उससे क्या होगा, नंबर ऑफ फ्लाइट लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो एटीसी ज्यादा एयरक्राफ्ट हायर लेवल पे एकोमोडेट कर सकता है, ज्यादा ट्रैफिक। लेकिन आईकाओ ने मना कर दिया सर, वो भी मना कर दिया। अब सर सवाल यह है क्यों मना किया? सर इट विल बिकम अ क्रिटिकल डिजाइन सर। यस, सो डिपेंडिंग ऑन सिंगल अल्टीमीटर कैसे सेफ्टी को आप सीधा रिड्यूस करके 1000 फीट पे ला सकते हैं, है ना सर? दैट्स व्हाई एज इट इज बिकमिंग ए क्रिटिकल डिजाइन, ओनली बिकॉज ऑफ वन अल्टीमीटर दे कैनॉट रिड्यूस द वर्टिकल सेपरेशन फ्रॉम 2000 to 1000। ये जो रिड्यूस वर्ड आया सर, आर, वो यहीं से है। पहले 2000 था, 2000 अभी भी है, ऐसा नहीं है, 2000 अभी भी है, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है। तो आईकाओ ने मना कर दिया कि आप भले ही एक्यूरेट अल्टीमीटर बना लिए, लेकिन हम उस वर्टिकल सेपरेशन 2000 को रिड्यूस करके 1000 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये क्रिटिकल तो कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कुछ रिक्वायरमेंट्स दिए। आईकाओ ने क्या रिक्वायरमेंट्स दिए? आईकाओ ने रिक्वायरमेंट्स 5 रिक्वायरमेंट दिए हैं कि अगर आप जो वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा है 2000 का, उसको अगर रिड्यूस करके 1000 करना चाहते हैं तो आपको ये 5 इंस्ट्रूमेंट आपके जहाज में लगाने पड़ेंगे। आपको 2 प्राइमरी अल्टीमीटर लगाना पड़ेगा, 2, एक नहीं 2 लगाना पड़ेगा। एक ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा जो एल्टीट्यूड को होल्ड कर सके, एल्टीट्यूड को कीपिंग, मतलब एल्टीट्यूड कीपिंग डिवाइस। ये ऑटो पायलट का पार्ट है सर, है ना सर? ये ऑटो पायलट। और एक ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा जो आपको अलर्ट कर सके जब आप जिस सेट एल्टीट्यूड से अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं, एल्टीट्यूड अलर्टिंग डिवाइस उसे कहा जाता है। अब और एक रिक्वायरमेंट, ये दोनों ही ऑटो पायलट के पार्ट है, एल्टीट्यूड अलर्टिंग डिवाइस एंड एल्टीट्यूड कीपिंग डिवाइस, है सर? एक और उन्होंने बोला कि आपको मोड सी ट्रांसपॉन्डर या उससे हायर वर्जन का ट्रांसपॉन्डर लगाना पड़ेगा, राइट सर? मोड सी या उससे हायर, क्योंकि मोड सी ही एल्टीट्यूड रिपोर्ट करता है एटीसी को। और क्या बोला उन्होंने? एक टीकैस भी होना चाहिए। ये 5 रिक्वायरमेंट आईकाओ ने दिया कि ये 5 इंस्ट्रूमेंट आप जहाज में लगा लीजिए तो आपका जहाज आरवीएसएम अप्रूव हो जाएगा। यानी अब आप अगर 5 इंस्ट्रूमेंट है, अब आप अपने जहाज को 29,000 फीट के ऊपर दूसरे जहाज से 1000 फीट के सेपरेशन में उड़ा सकते हैं, राइट सर? अब इतना ही नहीं सर, अब जनरल जो अथॉरिटीज़ हैं, लोकल अथॉरिटीज़ लाइक डीजीसीए वगैरह, उन लोगों का और भी रिक्वायरमेंट होता है। रिक्वायरमेंट्स आर पायलट शुड बी आरवीएसएम ट्रेंड, है सर? इंजीनियर शुड बी आरवीएसएम ट्रेंड, राइट सर? राइट सर। तो ये रिक्वायरमेंट प्रोग्राम में पड़ा होना चाहिए। सीएमआरआई का में इसका एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। हर 2 साल में आपको थर्ड पार्टी से अपने हाउस कीपिंग मॉनिटरिंग करानी पड़ेगी। हाँ, ये कौन करता है सर एल्टीट्यूड का मॉनिटरिंग? कोई तो एक कंपनी है, ये MAAR जो एशिया का है, मार करके है, मॉनिटरिंग एशिया एजेंसी समथिंग करके है, ये थाईलैंड में है जी। तो उसमें क्या हुआ कि अब जैसे इंडिगो है 300 जहाज, मतलब 120 एयर 200 एयरबस उड़ा रही है जी, सबका नहीं करा सकते ना। तो उसमें ऐसा है, सैम्पलिंग करी जाती है मॉडल के हिसाब से। ओके, आप अपने 50 जहाज का करके डेटा आप एनालाइज करके खुद ही कर लो, तो उसमें से एक सैंपल करा दिया जाता है। तो इतना सब रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद आप दूसरे जहाज से 1000 फीट के गैप में उड़ सकते हैं। लेकिन टकास टाइप 2 होना चाहिए इसमें, टीकैस टाइप 2। यस, इसमें सर ऐड ऑन करूँगा मैं, वरना नॉर्मली टीकैस लिखा हुआ है। नहीं, टीकैस टाइप 1 में नहीं है, टाइप 1 में। ओके सर। नहीं। सर अभी सवाल ये है कि जो सेपरेशन है, सेपरेशन पायलट नहीं देखता सर। सेपरेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एटीसी सर, है ना? पायलट बस इन्फॉर्म करता है यू आर आरवीएसएम अबल एयरक्राफ्ट,
है ना। पायलट यही इन्फॉर्म करता है। अब सेपरेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ATC। कैसे? क्योंकि 29,000 फीट के ऊपर जो भी आप फ्लाई कर रहे हैं वो क्लास A एयर स्पेस में आ रहा है, तो आप IFR ही फ्लाई करेंगे, तो IFR में सेपरेशन की जिम्मेदारी ATC की होती है। तो वो ATC मॉनिटर करता है, हम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमको पता नहीं कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ पे उड़ रहा है, हमको अपना पता है बस।